टुडे माय टॉपिक इज परसेंटेज। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। परसेंटेज आप जैसे जानते हैं, परसेंटेज जो आप तैयारी कर रहे होगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इसके एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप जानते हो कि परसेंटेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसे टॉपिक है जो किसी भी क्वेश्चंस को या फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिससे, ठीक है। इसलिए मेरा सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ाने का यही मेरा सबसे बड़ा एम था। तो मैं आज से इस वीडियो में आप इसका इंट्रोडक्शन देखोगे, ठीक है। परसेंटेज जो होता है किसी भी नंबर को, ठीक है, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे समझो कोई भी नंबर परसेंटेज है, जैसे 10, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करती है तो हमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप सब जानते ही होंगे 100 से डिवाइड तो ये 1/10 है। अब किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये उसी प्रकार इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। जैसे 1/10 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% बन जाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक मेथड है परसेंटेज का, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का, ठीक है। ये सब तो आप जानते हो, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ऐसी परसेंटेजेस आ जाती हैं जो आप आसानी से किसी भी नंबर की या परसेंटेज निकालने के लिए आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके उसे आसानी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 1100, हाँ 1100 का 9 होल 1/11% निकालो, ठीक है। इसका 1100 का, ठीक है, इसका 1100 का 9 होल 1/11% निकालो, तो आप इसे करते रह जाओगे। जैसे 10% तो आप आसानी से निकाल लोगे, 110 होता है, पर इसका 9 होल 1/11 कैसे निकालेंगे? इसे तोड़ लेंगे, तोड़ के जैसे आप इसे अगर सॉल्व करोगे 1199 100, ठीक है, 100/11 हो जाएगा। इसे अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 1/11, ठीक है। तो हम इसे ऐसे डायरेक्टली ये कर सकते हैं 1/11। ये 1/11 होता क्या है? इसे तो बस आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ऐसे कहने का मतलब हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं। देखो समझो, कोई नंबर मान लेते हैं 11, कोई भी नंबर मान लेते हैं ये 11 जो नीचे लिखा है, इसका 9 होल 1/11% जो होता है 1। इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, यानी कि 11 का 9 होल 1/11 1% है, 1 होता है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये रिजल्टेड वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे तो 11 का 9 होल 1/11% 1 आता है, ठीक है, मान सकते हैं। तो इससे आसानी से क्या हो जाएगा, हम इसे 11 जो है यानी कि 11 यानी कि हमारे पास नंबर क्या था 1100, तो यानी कि 11 की वैल्यू जो हो जाएगी 1100 हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। और हमें निकालनी किसकी है, 1 की, यानी कि इसका 9 होल 1/11% निकालना था ना। जैसे मैंने बताया 11 का 1 जो है 9 होल 1/11% होता है, तो ऐसी अगर 11 ये एक एक्चुअल वैल्यू जो ये ओरिजिनल वैल्यू ये इसकी वैल्यू को बराबर रख सकते हैं, तो 1 की वैल्यू हमें इसका परसेंटेज तो निकल जाएगा, यानी कि इसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 11 आएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 100 आंसर सॉल्व करने के। जैसे जिसका भी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिसकी दे रखी होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल जाती है। ये हम करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैंने कुछ परसेंटेज पहले से लिख रखी है, इससे क्या होगा, अगर कोई भी ऐसी परसेंटेजेस हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन में या फिर जो क्वेश्चन बनाता है वो दे के रखता है ज्यादातर क्वेश्चन, या फिर इसकी कुछ फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये तो हमें पता ही है 1/2 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50% ही आएगा,
ठीक है, ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ऐसे ऐसे करके ये दे रखा होता है। ठीक है, तो इन कुछ फॉर्मों को पढ़ ले, याद कर ले, फिर क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछी कैसे जाती है, पूछी कैसे जाती है, जैसे कुछ कभी कभी तो 33% आपने देखा होगा, या फिर कुछ फॉर्म ऐसे भी दी जा सकती है। ऐसा आ जाता है जैसे कभी पूछ लेते हैं किसी भी नंबर का 66 होल 2/3% क्या होगा। ठीक है, 66 होल 2/3 कैसे निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे, हमें पता है 33 होल, हमें पता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 होल 1/3%, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रखी थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 और 2/3, इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1/3 होती है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 2/3, इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/3। अब इससे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसा फॉर एग्जांपल 3000, आसान एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, सो पता रहेगा 3000 है, ठीक है, इसका 66 को 2/3 है, आप इसे सॉल्व करते रहोगे 66 यानी कि 18 198 200/3 ऐसा करते रहोगे तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने बताया जैसे इसका 66 होल 2/3 है, आप इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2/3 हो गए, इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो गया। अब 2/3 मैंने जैसे आपको बताया है, यानी कि इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये होगा कि 3 का 66 होल 2/3% 2 होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 का 66 होल 2/3% जो होता है 2 होगा, ये आप कैलकुलेटर से करके देख लेना चाहें। ठीक है, इसे आप करोगे, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 3 की वैल्यू 3000 मान लूँ तो 3000 का 6 होल 2/3 वो 2 की वैल्यू के बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 की वैल्यू अगर 3000 के बराबर हो गई तो जो भी 2 की वैल्यू निकलेगी वो इसके 66/2/3 के बराबर निकलेगी। ठीक है, तो मैं अगर 2 से, मैंने बताया जिस चीज की हम वैल्यू निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम निकाल किसकी रहे हैं 2 की, ये नहीं कि 3 की मान ली ना, हमने 3 की 3000 मान ली, हमें 2 की निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सीधा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, मैं जैसे क्वेश्चन और बताता हूँ। मैं बोलता हूँ किसी भी नंबर का 604 606 1/4% क्या होगा। अब इसे तो आप वैसे आसानी से सोल्व हो जाएगा, 6 4 24, ठीक है, यानी कि 2424 यानी कि 2425/4। ठीक है, इसका डायरेक्टली हम कर सकते हैं 2425/4, ये तो वैसे डायरेक्टली हो जाएगा, ये आसानी है, पर फिर भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसे आप डायरेक्टली कैसे करोगे, जैसे हमें पता है, इसे मैं 2 तरीके से बांट सकता हूँ, 600 और 6 होल 1/4%। इसे अगर मैं नंबर में चेंज करूंगा तो 6 मान ले रहा हूँ, लेकिन 100 से डिवाइड करूंगा तो 6 ही आ जाएगा। इसे 6 होल 1/4 की मैंने ही बता रखी है ये। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/16। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97/16, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 16 का 606 होल 1/4% 97 हुआ। इसका मतलब ये होगा, इसकी जो फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी चीज की, यानी कि कोई भी नंबर 16 है तो उसको अगर 606 होल 1/4% करेंगे तो 97 आएगा। कि इस नंबर को इसमें कैसे चेंज करेंगे ये भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे को तो ये तो पक्का ही पता है कि 16 6 96 होते हैं।
इस नंबर से कम का देखो, क्योंकि ये 16 6 96 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, यानी कि 16 6 96 6 आ जाएगा, है ना। या फिर मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ कि 97, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 6 प्लस 1/6 16 16 6 96 बचा 1 1/16 किया जाएगा। हम इससे मल्टीप्लाई करके सीधा प्लस कर देते हैं, यही फॉर्म आ गया। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, वही 600। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 4 1/4 4%। अब 606 इसे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 606 1/4%। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे याद करने का बस यही फायदा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को तेजी से कर सकते हैं। आज के टाइम में क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। आप कितनी तेजी से सॉल्व कर लेते हैं वो बड़ी बात है, ठीक है। ये आपकी कोई नॉलेज का नहीं चेक हो रही कि आपके पास कितनी नॉलेज है। तो इसलिए ये छोटी मोटी चीजें जो होती है कुछ तो आपको पता ही होंगी, जैसे 1/2 तो फिर 50% सबको ही पता होता है, 1/33 1/425 ये भी आपको पता, बस ये याद करनी, ये याद करनी, ये याद करनी है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आपकी यूज्ड टू हो जाओगे इन चीजें, तो आपको इतनी बड़ी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बस ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये ध्यान रखना कि आपको बहुत जगह काम आएगा, ये चीज आपको बहुत जगह काम आएगी। बाकी अभी स्टार्टिंग मैंने इसलिए आपको सबसे पहले मैंने ये बताया क्योंकि फिर आगे मैं जब क्वेश्चंस करूंगा या फिर मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाया शायद। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इनके अब मैं क्वेश्चंस एक एक करके हर एक पार्ट में करके आपको सारे मेरा अच्छे जो कंपाइलेशन है पूरा, अगर आपको मटेरियल आपको अच्छा लगता है मेरा, फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।